माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे होंगे। स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक अवश्य हो गई है, पर वो ऐसी नहीं है कि हम इससे बाहर ना आ सकें। तो थोड़ा सा प्रयास करके हमें इस स्थिति से बाहर आराम से निकल सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे, वो है एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन आदमी के दिमाग में होती है कि आखिर ये ब्रेन हेमरेज होता क्या है या ब्रेन का इंफाक्ट होता क्या है और ये किस तरह से इसका इलाज होता है और ये आखिर होता क्यों है। देखिए, हम अक्सर ये देखते हैं कि डॉक्टर के जब दिखाने जाते हैं तो ये डॉक्टर लेबर कर देता है कि जी इनका वो ब्रेन हेमरेज हो गया है या तो इनको ब्रेन में इंफाक्ट हो गया है। तो हेमरेज का मतलब होता है कहीं से खून का बह जाना और बाहर आकर के इकट्ठा हो जाना। जनरली हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो वेसल्स के अंदर घूम रहा होता है। जब वेसल में किसी तरह से इंजरी होती है और वो खून बाहर जमा हो जाता है तो उसको हम लोग हेमरेज कहते हैं। इसी तरह से जब ये खून सर के अंदर किसी भाग में जमा हो जाता है तो हम उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अब ब्रेन हेमरेज होने के कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज मतलब कि ब्रेन के अंदर की नस फट जाए, वो किस कारण से हो सकती है? एक तो बहुत प्रमुख कारण है, अगर सर में किसी प्रकार की चोट लगी हो, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, चाहे वो फिसलने की वजह से हुआ हो या तो कोई भारी चीज़ सर में लग गई हो। और इस तरह की कोई चीज़ अगर सर में लगती है तो उसका इम्पैक्ट वो शरीर के जो ब्रेन के अंदर तक जाता है और ब्रेन की जो वेसल्स हैं, माइक्रो वेसल्स हैं, उसमें इंजरी हो जाती है और खून का थक्का ब्रेन के अंदर जमा होने लगता है। जब वो खून के थक्का ब्रेन के अंदर जमा होता है तो वो ब्रेन पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से कुछ जो सिम्टम और साइन है वो आने लगते हैं और उसके आधार पर हम लेबल करते हैं कि मरीज़ कितना सीरियस है और मरीज़ को किस तरह का इलाज दिया जाए। ये तो है कि हेमरेज। दूसरा एक ब्रेन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है इंफाक्ट। देखिए, जैसे कि हार्ट अटैक होता है वो तब होता है जबकि हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल जो होती है उसमें खून की कमी हो जाती है, तो हृदय का एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से दिमाग में होता है। दिमाग में अगर कोई नस ब्लॉक हो गई हो या फट गई हो जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा काम करना बंद कर दिया हो तो उसे हम इंफाक्ट कहते हैं। और वो ब्रेन इंफाक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो हेमरेज के ट्रीटमेंट से अलग होता है। अब हेमरेज छोटे स्तर पे भी हो सकता है, बहुत बड़ा हेमरेज हो सकता है। कुछ हेमरेज जो है वो हम लोग अगर ऑपरेशन की ठीक कर सकते हैं, पर कुछ हेमरेज में हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आइए हम लोग एक पिक्चर से फॉर्म में समझ लेते हैं आखिर ब्रेन की बनावट कैसी है और ये हेमरेज होता क्या है और किस तरह से ये हेमरेज होता है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मैंने इसमें कुछ लेयरिंग बनाई है। देखिए, जो सबसे पहले बाहर वाली लेयर है वो हमारे जो सर के बाहर का जो स्किन है, चमड़ी जिसे स्काल्प कहते हैं, वो है। उसके अंदर जो है वो है बोन, जो हड्डी होती है। उसके अंदर जो है वो है एक लेयर होती है जिसका हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर ये ब्रेन की वेसल्स हैं जो मैंने दिखाई हैं। यहाँ पर एक वेसल्स का झुंड होता है जिसको हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ये हमारे ब्रेन जो कि दो हिस्से में होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। इस तरह से हमारा ब्रेन होता है। तो बाहर से हम देखें तो ये स्काल्प होता है। स्काल्प के बाद आपका बोन होता है। बोन के बाद ड्यूरा मैटर होता है। ड्यूरा मैटर के बाद जो ब्रेन होता है, ब्रेन को जो लेयर कवर करती है उसे हम मेनिंजेस कहते हैं, या तो ये मेनिंजेस के नाम जाते हैं, जो इसकी एक पतली सी लेयर होती है जो कि ब्रेन से चिपकी रहती है। और फिर जो है इसके अंदर वेसल्स होती हैं। अब ये जो ब्रेन में जो इंजरी होती है वो किस तरह से हो सकती है? इम्पैक्ट, जैसे ये समझ लीजिए कि बाहर ऐसे कोई चोट लगी, इस तरह से इम्पैक्ट हो, किस चीज़ से चोट लगी, और इसका इम्पैक्ट शरीर के ब्रेन के अंदर गया। या तो इसका इम्पैक्ट कम है तो यहीं पर एक खून का गिल्टी जिसे कहते हैं गुम्बड़ निकल सकता है और अंदर चोट नहीं लगती, इतना होकर तो छूट सकता है। इसे हम कहते हैं स्काल्प हेमाटोमा। या तो फिर इसके अंदर और इम्पैक्ट होता है तो हड्डी टूट सकती है, जिसे हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं। बोन फ्रैक्चर जो है वो इस तरह से इसी लेवल तक होता है। जब इसका इम्पैक्ट और अंदर जाता है तो यहाँ पर जो है ड्यूरा मैटर है, यहाँ पर इसको इंजरी हो सकती है। अब यहाँ से ये हर जगह वेसल्स, खून की सप्लाई चारों तरफ होती है। अब ये जो इंजरी हो सकती है वो जो खून का थक्का बाहर जमा हो सकता है या अंदर जमा हो सकता है। तो इस तरह से तो ये हेमरेज वाली बात है। देखिए, अब हम दूसरे डायग्राम बताएं। यहाँ इस डायग्राम में मैंने बताया है कि इन्फाक्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए ये ब्रेन है जो अभी मैंने बताया था, और ये जो
खून की नस है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, अगर मान लीजिए इसमें ब्लॉकेज आ जाता है किसी एक नस में और इतना हिस्सा काम करना अगर बंद कर देता है, सीटी स्कैन में ये ऐसे काला काला से दिखेगा हमको, तो इसे हम कहते हैं ब्रेन का इन्फार्क्ट हो गया है। ब्रेन इन्फार्क्ट होने के साथ ब्रेन में सूजन आ सकती है। इतना हिस्सा, जिस हिस्से में इन्फार्क्ट आया है, अगर वो हिस्सा आपको स्मेल को कंट्रोल कर रहा है या टेस्ट को कंट्रोल कर रहा है या बॉडी किसी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। ज़्यादातर इन्फार्क्ट के जो पेशेंट होते हैं वो दवाओं से निकल जाते हैं, कुछ समय तक उनको अस्पताल में रहना पड़ता है, कुछ समय उनको आईसीयू में रहना पड़ता है, तो ये दवाओं से ये हट निकल जाते हैं। इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, बस उतना हिस्सा ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं इन्फार्क्ट, इसे कहते हैं हम इन्फार्क्ट। तो इन्फार्क्ट इस तरह की चीज़ है जो कि खून की जो नस है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। ये ब्लॉकेज आपके हार्ट से भी होकर के ऊपर आ सकता है। ऊपर आया हार्ट में कोई एम्बुलेंस जिसे कहते हैं, एम्बुलेंस अगर मूव करके यहाँ आया और उसने वेसल को ब्लॉक कर दी, ब्लॉक करने के बाद वो इस एरिया काम करना बंद कर दिया, तो इसको हम इन्फार्क्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है हेमरेज की। देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर तो खून जो बहा है वो हड्डी और ड्यूरामेटर के बीच में जमा हो गया है, तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। कभी आपने डॉक्टर सुना होगा कि जी इनको ईडीएच हो गया है या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो गया है। उसमें ये जो खून ब्रेन को इसमें केवल बाहर से दबाव डालती है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में इसमें हम यहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर छेद करके, रिफाइनिंग करके या इतना स्कल हड्डी को हटा करके इस खून को हम सोख लेते हैं बाहर की तरफ और इसको हम खाली कर देते हैं, जिससे कि ब्रेन में दबाव आना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। अगर वही हेमरेज जो है वो ड्यूरामेटर और ब्रेन के बीच में हुआ है, स्काल, हड्डी, ड्यूरामेटर, एक्स्ट्रा ड्यूरल था, हड्डी और ड्यूरामेटर के बीच में हुआ था, ये ड्यूरामेटर के अंदर हुआ है और ये ब्रेन और ड्यूरामेटर बीच में, इस तरह के हेमरेज को हम सब ड्यूरल हेमरेज कहते हैं, या एसडीएच के नाम से जाते हैं, सब ड्यूरल हेमरेज। ये भी अगर सीटी स्कैन करेंगे तो ये सफ़ेद तरह का ओपेसिटी दिखेगी। ये जो है वो ब्रेन में डायरेक्टली दबाव बनाती है, इसलिए सब ड्यूरल हेमरेज थोड़ा सा खतरनाक किस्म का होता है। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम देखेंगे, अगर कोई ब्लीडिंग ड्यूरामेटर और इसके ब्रेन के अंदर हो जाती है ब्लीडिंग, तो हम इसे कहते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज के मुख्य कारण क्या होता है, जो हमारी खून की नस होती है वो नस किसी कारणवश से फूल जाती है और फूल करके किसी समय वो फट जाती है। फटने से खून अगर यहाँ जमा हो जाता है, वो खून जमा होने के उसको हम इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कहते हैं, जो कि चोट में ज़्यादा इम्पैक्ट अगर सीधा यहाँ पर आया हो तो चोट की वजह से भी हो सकता है, तो उसको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ये 3 तरह के हेमरेज मैंने आपको बताया, जिनका इलाज सिम्टोमेटिकली एक है, पर इसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल में ऑपरेशन या सब ड्यूरल में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। दूसरा ये जो है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, जो छोटा अगर है तो ये दवाओं से निकल सकता है मरीज, अगर ये ज़्यादा है तो फिर मरीज को आपको इसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, ये सब ड्यूरल हेमरेज है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरा के और हड्डी के बीच में जो अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के बारे में कहा जाता है कभी कभी चोट लगती है, मरीज कुछ समय के लिए अपना को बिल्कुल फील करता है उसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो लेकिन आगे जाकर के ये दबाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये दबाव अंदर जाकर के ब्रेन पे भी डालना लगता है ये दबाव, और ये फिर इसको निकालना, छेद करके इसको निकालना जरूरी पड़ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इसके साथ ही मैंने बताया इन्फार्क्ट के बारे में बताया। इन्फार्क्ट में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, बस वो नस जो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि खून का जो थक्का नहीं जमता, इसमें ब्रेन का उतना हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब हम ब्रेन को जब अगर कंजर्वेटिव जैसे दबाव पे कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि जब भी ब्रेन का जो होता है कुछ भी होता है ब्रेन में, तो जैसे चोट लगती है तो ब्रेन में सूजन भी आ जाती है। ब्रेन के जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे वेंट्रिकल्स जाते हैं, जिसमें ब्रेन में सेरिब्रल फ्लूइड जाता है, इसमें दबाव पड़ सकता है, इसमें खून आ सकता है। अब ये ब्रेन में होने से क्या हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जिस हिस्से में हुआ है वो पार्ट काम करना बंद कर सकता है, मिर्गी के दौरा आ सकता है, सर में निरंतर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आसपास चीज़ घूमती हुई दिक्कत चल सकती है, बार बार उल्टी आ सकती है, नाक से कान से खून आता है, क्योंकि ये जो हड्डी है ये कनेक्टिविटी रहती है। अगर सर की चोट के बाद कान से खून आ रहा है तो अब ये ना समझिए कि ये बाहरी चोट है, ये हो सकता है ये अंदर ही चोट हो, अंदर की वजह से ये खून
बाहर आ रहा हो, उसकी वजह से उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या क्या दवा देता है, डॉक्टर पेशेंट को एडमिट कर लेता है, ऐसी चीज़ देता है जिससे कि दिमागी सूजन कम हो जाए, मिर्गी रोकने वाली दवा को देता है, इन्फाक ज़्यादा ना बढ़े उसकी दवा को देता है, साथ में एंटीबायोटिक देता है और पेशेंट को अच्छे से बेड केयर दिया जाता है जिससे कि मरीज इस स्थिति से बाहर आराम से निकल जाता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि ये एक्चुअली इन्फार्क्ट या ब्रेन हेमरेज होता क्या है। कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल इसको लेकर के होते हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी इसी तरह का सवाल हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ कि ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है पर ये बहुत ही अर्जेंट सा टॉपिक है। ये फिर से दिखा रहा हूँ, नॉर्मल जो हमारे सर की बनावट होती है, बाहर जो स्काल्प होता है, फिर बोन होता है, फिर ड्यूरामीटर होता है, फिर ब्रेन होता है, ब्रेन की कवरिंग होती है, मेनिंजेस होती है, खून की इसमें नसें होती हैं जो कि कभी कभी ब्लॉक हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बताने में सफल रहा हूँ। तो अगर आपके मन में इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट हो, कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और आजकल थोड़ा सा कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी है, थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी लोगों के फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए मेरे व्हाट्सअप या मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज डाल दीजिए, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो निरंतर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की गति थोड़ी सी स्लो है, पर मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में मेरी मदद करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।